राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शिरोमणि अकाली दल एक बड़ा आरोप लगा रही है इकबाल सिंह लालपुरा पर। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे इन मांग की जा रही है कि इकबाल सिंह लालपुरा जी को अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद से हटा देना चाहिए और तमाम राजनीति हो रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पर। बीबी जागीर कौर को कहा जा रहा है कि आपका सपोर्ट मिल रहा है, एसजीपीसी को आप तोड़ना चाहते हैं। कई बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सर। मैं एक सिख हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया। मेरा जो काम है, दायित्व है, वो है 6 धर्मों को, सिख, इस्लाम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी, पारसी, इनकी विद्या के बारे में देखूं, इनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखूं और ये भी देखूं कि इनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके। सो मेरा एक अलग से दायित्व है। तो मैं किसी धर्म में ये हो, इंटरफेरेंस हो, वो हम क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये संस्थाएं डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्टेड हैं तो डेमोक्रेसी के तौर पे काम करें, आगे बढ़े, धर्म आगे बढ़े। और मैं तो सिख हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा धर्म तरक्की करे और इसके लिए कार्य होना चाहिए। जागीर कौर ने कहा कि हमारी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई। कई समय पहले आपके हेल्थ के बारे में उन्होंने आपसे पूछा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं। सिरसा जी से बात हुई थी। मैं 1997 से लेके 2001 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग एसएसपी रहा हूँ कपूरथला का। देश में जब से आज़ादी आई है, मेरे से ज़्यादा समय तक कोई वहाँ ऑफिसर नहीं रहा पिछले 75 साल में। इसलिए मैं वहाँ जितने भी लोग हैं, डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर हैं, सर रघुवीर सिंह थे, स्वर्णा राम जी थे, या कोई मेंबर पार्लियामेंट इंद्र कुमार गुजराल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और मैंने कोशिश की है कि ईमानदारी से इंसाफ दिया जाए और इसी वजह से मैं इतने साल रहा। तो बीबी जी उस समय एसजीपीसी के प्रेसिडेंट भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो एमएलए तो थे ही। इसलिए मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस। तो मैं बीमार था, मैं तो आशा करता था बादल साहब से भी कि 30 साल तक मैंने उनकी सेवा की, उनके जगह जगह साथ आया। ये परिवार हमारे घर का परिवार है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे हालचाल पूछने ही आ जाते। अगर मुझे अच्छा लगता, हम तो विरोधी का भी हाल पूछते हैं। तो उन्होंने केवल टेलीफोन किया मेरा हालचाल जानने के लिए। मैं समझता हूँ ये कोई इंसानियत वाली बात है, तो मैं उसका धन्यवादी हूँ। और भी अनेक लोग टेलीफोन करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? एसजीपीसी का चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए और बीबी जागीर कौर अगर चुनाव लड़ भी रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि वो पहले भी कई बार प्रधान रह चुकी हैं। ऐसे में इस तरीके से ये राजनीति करना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, आपके खिलाफ राष्ट्रपति को बोलना, ये कहाँ तक की राजनीति और क्या राजनीति है? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये इशू क्या है। इशू तो जो आपके 170 मेंबर हैं, दे आर इलेक्टेड पीपल सिंस 2011। उनमें से बहुत सारे लोग तो संसद से चले भी गए होंगे, कुछ इस्तीफ़ा दे गए। तो आप अपना चुनाव कीजिए ना। तो हमें उसमें भारत सरकार, माइनॉरिटी कमीशन या इकबाल सिंह का क्या लेना देना है? मैं तो पंजाब गए को मुझे बहुत समय हो गया। तो इसमें ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जिन बातों का सवाल लोग पूछते हैं उनका जवाब तो तुमने देना है ना, कि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप वहाँ कैसे चोरी हो गए, कैसा जो पैसा है इसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ें हैं, हमें भी लोग लिखते हैं चिट्ठियाँ कि आप देखिए, आप चेयरमैन हो, ये माइनॉरिटीज़ की संस्था में ऐसा हो रहा है। तो कोशिश करते हैं कि उसको इस ढंग से रखा जाए कि हम इसको चर्चा का विषय ना बनाएं। लेकिन ये जो है, उनको शायद ये लगा हो कि एक ऐसा सिख चेहरा
भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, जो लेखक भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी भी है, ईमानदारी से साबित भी किया है। सबसे बड़ी हीरोइन की रिकवरी मेरे समय हुई थी जब मैं एसएसपी तरन तारण था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब अगले दिन मेरी बदली कर दी कि आपने ये बदमाश क्यों पकड़े हैं। सो ये एक दिस ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड मैं तो किसी के लिए भी थ्रेट नहीं हूँ। तो सर ये प्रेस वार्ता कर कर जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल पीसी करती है और ये कहती है कि हम अपने गुरुद्वारों को आरएसएस बीजेपी का नहीं होने दे सकते, मगर सर जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल तो पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, इसका मतलब ये कि गुरुद्वारों पर तो पहले से ही अब कह सकते हैं कि बीजेपी का राज, अब ये कहना क्या उचित होगा कि आरएसएस और बीजेपी का राज? गुरुद्वारों पे केवल और केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब का राज है। वो हमारे गुरु हैं और वही सबसे बड़ी शक्ति है वहाँ। हम लोग जो कोई भी चाहे चुनी हुई एसजीपीसी है या मैं अपने घर में गुरुद्वारा है, मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो, मैं तो सेवक हूँ, मालिक वो है। तो मालिक को अगर हमें सेवा दी जाती है, जो गुरु की शिक्षा होती है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। अरे हम तो वो लोग देखे हैं, मास्टर तारा सिंह जैसे, उनके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है कि घर से रोटी लेके आया करते थे, पैसा एक भी पंथ का वो नहीं खर्चते थे। तो उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनके शरीर की चोटों पे बनी हुई ये संस्था है, ये मजबूत हो, इसके लिए हर सिख यत्न करेगा। लेकिन पिछले समय का इतिहास ये बताता है कि बदकिस्मती से जब ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट बना तो गवर्नमेंट ये 1954 से एसजीपीसी मांग रही थी, और जब 99 में ड्राफ्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भेजा तो इनको ये लगा कि सारे देश के लोग अगर शामिल हो जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है राजनीतिक। तो उन्होंने उसको अभी भी डमी में रखा हुआ है और उसके बाद कभी मांग नहीं की। सभी गुरुद्वारे पूरे देश में एक ही बैनर के नीचे रहे, एक ही संस्था के नीचे आए। जैसे ये 1925 एक्ट में लिखा है कि एसजीपीसी पूरे देश पूरी उसकी जिम्मेवार है और लोकल कमेटीज लोकल गुरुद्वारों के प्रबंध की जिम्मेवार हो, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ये सबसे नया धर्म है, ये धर्म आप इसमें प्यार सिखाता है, अपना इसमें सेवा सिखाता है। तो हम एक सेवा के नाम से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज्जत पाते हैं। बात करें सर पंजाब की और पंजाबियत की, तो इस लिहाजा से आप जागीर कौर जी का सपोर्ट करेंगे? अगर वो जब मैं मेंबर ही नहीं हूँ तो मैं क्यों सपोर्ट करूँगा किसी एक व्यक्ति की? हाँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार मेंबर है। नहीं, उनका कहने का मतलब है आप उनको बैकड्रॉप से सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट की बात करिए, मेंबर होने की। सपोर्ट तो वोट की होती है, जो वोटर है वही सपोर्टर होगा। तो हमारा तो मेरा तो नॉन ऑफ माई फैमिली मेंबर इज अ वोटर, मेरा तो कोई रिश्तेदार वोटर नहीं है। वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस सपोर्ट कर रहा है, इकबाल सिंह लालपुरा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिखों को प्यार करने वाली पार्टी है। ये 1984 में जो हुआ उसकी एसआईटी भी मोदी साहब ने बनाई है। 22-23 का मोदी साहब को तो जब उठते हैं तो उनको याद आता है, यार सिखों का कोई काम तो कर लो। अमित शाह जी का ये आता है कि सिखों का क्या मैं कर सकता हूँ। अरे लंबी सूची है। कभी उनको आता है कि पगड़ी बांध के यार मैं जाऊँ मत्था टेकने गुरु नानक साहब के गुरुपुरब पे। किसानी का आंदोलन ख़त्म करना था, भी गुरु नानक के चरणों में किया। गुरु नानक के लिए ये कॉरिडोर करतारपुर बना दिया। सारी दुनिया भर के देशों में हमारी एम्बेसीज ने गुरु नानक पर्व मनाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब का पर्व सारे देश में मनाया। बच्चों को जो साहिबजादे थे उनके लिए वीरवाल दिवस बनाया। और अब जो है ये ट्रेन जो दी, वंदे भारत ट्रेन, जिसमें हम केसगढ़ साहब से हमारा सीधा रास्ता दिल्ली से हो जाएगा, 4 घंटे में जाएंगे, 4 घंटे में आ जाएंगे, उसमें पर्यटन बढ़ेगा। और इसी तरह मैंने रिक्वेस्ट की, मैं उस पर क्रेडिट नहीं लेना चाहता,
तो उन्होंने मान ली कि हम अमृतसर के लिए भी ऐसा करेंगे, दमदमा साहब के लिए भी ऐसा करेंगे। वो तो जो बीजेपी अंडर श्री नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जी, नड्डा जी, वो सिखों को प्यार करने वाली जमात है, गुरु ग्रंथ साहब सत्कार करने वाली जमात है और किसी भी तरह इस धर्म में दखलंदाजी देने के लिए तैयार नहीं है, ना कभी देती है। आरएसएस मैं क्योंकि लोग कहते हैं, मैं उसको चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई एक आदमी बता दे कि किसी सिख को आरएसएस ने हिंदू बनाया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन मैं इतने कई 100 सिख बता सकता हूँ जो पहले दाढ़ी केस नहीं रखते थे, सिखों के बच्चे थे, तो जब इनके संपर्क में आए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में तो उन्होंने कहा भैया दाढ़ी केस रख लो। और मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो अमृतधारी सिंह हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी संस्था का इंचार्ज बना दिया। ये इनका सिखी से प्यार है। सिखी, ये नानक नाम चढ़दी कला, ये जो गीत है ये आरएसएस के ही जो बैठक है उसमें गाया जाता है। तो जो हमें राष्ट्रीय सिख जो है आरएसएस, वो एक देश बनाने के काम में लगी है, समाज बनाने के काम में लगी है। उसके बारे में उससे अच्छा संगठन कोई और संस्था बना ले तो देश के और बड़ा हित में होगा। जैसे वो आदमी को अच्छा बनाती है, गुरु नानक ने तो एक मिनट में देवते बना दिए थे। गुरु साहब ने खुद ही लिखा है, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। अरे ऐसे देवते पैदा करो जैसे गुरु नानक का विचार है, तो वो सारी दुनिया भर में आपको प्यार करेंगे। एक क्या छोटी एसजीपीसी, आप पूरे देश पे के गुरुद्वारों का प्रबंध संभालिए, सारे देश में गुरु नानक का मैसेज लेके जाइए, प्यार का मैसेज लेके जाइए और लोगों को अपना भाई समझिए। नफ़रत की राजनीति छोड़नी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी की राजनीति छोड़नी चाहिए। अपना काम खुशी से करो तो लोग आपको सत्कार करेंगे। बड़ी, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पहली बार है राजनीति में अकाली दल केवल 3 सीटें जीत चुका है और 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, क्योंकि हम तो छोटी पार्टी थी। तो आप राजनीति पे हाशिए पे क्यों चले गए? अपनी इफ़ यू सर्च इनसाइड, आपको पता होगा आपने क्या गलती की जो लोगों को पसंद नहीं आई। अब उसका पश्चाताप तो तुम्हें करना है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तो चाहती है कि सिख आगे बढ़ें, गुरु नानक का फलसफा पूरी दुनिया में जाए, जिसके लिए ये यत्न हमेशा होते रहे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है वैसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, इल्ज़ाम लगाने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि बीजेपी, आरएसएस देश भर में नहीं दुनिया भर में सिखों का भला चाहते हैं। कैमरा पर्सन योगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।